नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परीक्षा में दो छात्र बैठते हैं। दोनों ने लगभग समान मेहनत की होती है, लेकिन एक पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर देता है और दूसरा डर के कारण अपनी तैयारी के बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन सवाल यह है कि सच्चा आत्मविश्वास आता कहां से है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें भगवद गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में मिलता है। आइए सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीम कर्मा वृकोदरः 15। सरल अर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और महाबली भीम ने अपने विशाल पौंड्र शंख का नाद किया। पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह केवल शंख बजाने का वर्णन है, लेकिन वास्तव में इस छोटे से श्लोक में जीवन बदल देने वाले कई गहरे संदेश छिपे हुए हैं। पहला संदेश, जब उद्देश्य सही हो तब डरने की आवश्यकता नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि भगवान उनके रथ पर बैठे थे। इसका वास्तविक संदेश यह है कि जब आपका उद्देश्य सत्य और धर्म पर आधारित होता है, तब आपके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास पैदा होता है। आज भी यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने काम में मेहनत कर रहे हैं या किसी का बुरा किए बिना आगे बढ़ रहे हैं, तो कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन डर आपको रोक नहीं पाएगा। याद रखिए, ईश्वर हमारा काम नहीं करते, बल्कि सही काम करने की शक्ति देते हैं। दूसरा संदेश, अपनी तुलना किसी से मत करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों के शंख अलग अलग हैं। भगवान चाहते तो सबको एक ही शंख दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की पहचान अलग होती है। आज सोशल मीडिया के कारण लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन गीता कहती है, दूसरों की नकल मत करो, अपनी क्षमता को पहचानो। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई व्यापार में, कोई संगीत में, तो कोई तकनीक में। जिस क्षेत्र में आपका मन लगता है, उसी में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम कीजिए। तीसरा संदेश, केवल शुरुआत नहीं, कर्म भी जरूरी है। शंखनाद युद्ध की शुरुआत का संकेत था, लेकिन क्या केवल शंख बजाने से युद्ध जीत लिया गया? नहीं। उसके बाद वर्षों का परिश्रम, साहस और कर्तव्य निभाना पड़ा। इसी तरह केवल यह कहना कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा या मैं सफल हो जाऊंगा काफी नहीं है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कर्म करना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश, यदि आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़े, तो 3 बातों को हमेशा याद रखें। पहली, अपने उद्देश्य को सही रखें। दूसरी, अपनी तुलना किसी और से मत करें। तीसरी, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कर्म करते रहें। जब ये तीनों बातें आपके जीवन में आ जाती हैं, तब डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दोस्तों, गीता का यह श्लोक केवल महाभारत के युद्ध के बारे में नहीं है। यह हमारे जीवन के हर संघर्ष के लिए मार्गदर्शन देता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, खुद को कमजोर समझ रहे हैं या किसी चुनौती से डर रहे हैं, तब इस श्लोक को याद कीजिए। अपने उद्देश्य को सही रखिए, अपनी क्षमता पर विश्वास रखिए और निरंतर कर्म करते रहिए। यही गीता का संदेश है और यही सफलता का मार्ग भी है।
अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गीता के हर श्लोक की सरल और जीवन से जुड़ी व्याख्या के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।